अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कराची दौरे के हवाले से। हमने देखा जब हलफ बर्दारी से पहले नॉमिनेट हुए और उसके बाद तकरीर की तो बहुत सारी चीज़ों का तस्करा किया, लेकिन जहां पर तस्करा करना था कराची का, उसमें कोई तस्करा करते नज़र नहीं आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और जिसकी वजह से एमक्यूएम नाला नजर आई और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने काफ़ी शिकवे शिकायतें की और तंज के निश्तर भी बरसाए कि ये जो मुआहदे किए गए थे हमारे ऑपोजिशन के साथ, वो मुआहदों पर बात करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ, जो कि नहीं की गई। उसके बाद पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकातें जो है वो देखी गई। जो एमक्यूएम की हायर अथॉरिटीज़ हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, यकीन दहानी कराई और फ़ौरन ओहदा संभालने के बाद एक रोज़ के बाद ही कराची का दौरा करते नजर आएंगे कल, जिसमें वज़ीर आला हाउस का भी दौरा किया जाएगा, मुराद अली शाह से भी मुलाकात होगी, और दूसरी जानिब एमक्यूएम के दफ्तर भी मुतवक्का है मुलाकात, और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, दीगर सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। और ख़ास तौर पर यह भी प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जो कयास आराइयाँ होती नज़र आ रही हैं कि कोई बड़ा पैकेज कराची के हवाले से मुतवक्के है। माजी के अंदर भी हमने देखा 1100 अरब रुपए का पैकेज, 600 अरब रुपए का पैकेज, और फिर बिलावल साहब की जानिब से भी 120 अरब रुपए का पैकेज। लेकिन वो तमाम चीज़ें एक तरफ, अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो कल क्या ऐलान करते हैं कराची के हवाले से। इस वक्त मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अली खुर्शीदी में ज्वाइन कर चुके हैं। अली, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि मुत्तहिदा ने ऑपोजिशन का साथ दिया और फिर तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या नजर आ रहे हैं? जो मुआहदे किए गए थे वो पूरे होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिकवे भी किए गए हैं वसीम अख्तर की जानिब से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने अपने सवाल में पहला जो पोर्शन है आपके सवाल का, वो ये है कि जो 3 साढ़े 3 साल की हुकूमत और उसके बाद जो है फिर एक सिनेरियो डेवलप होता है, और सिनेरियो डेवलप होने के बाद जो नई फॉर्मेशन होती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसमें एमक्यूएम ने अपना जो जो रोल था वो उसको एक्टिवली जो है उसमें पार्टिसिपेट किया और एक नई हुकूमत की तश्कील हुई है। हम जब जैसा आपको इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जब 2018 में हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद में गए थे वफाक की सतह पर, ठीक है, तो हमने एक एमओयू साइन किया था और उसमें कुछ पॉइंट्स थे, कुछ नुकात थे जिसके सिग्नेटरी जो है वो दोनों जानिब से उनकी टॉप टीयर थी। अच्छा, यकीनन उस एमओयू पे तवातुर के साथ जो है वो आप मीडिया के तमाम हजरात भी जो है वो उससे सवालात करते रहते थे एमक्यूएम की तरफ कि भाई इस पे कितना अमल दरामद हुआ, कितना अमल दरामद हुआ। तो यकीनन हमें भी यकीन दहानियां करवाई जाती थी पीटीआई की जानिब से कि नहीं जी हम इस पे काम कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं। करते करते सूरत-ए-हाल ये हो गई कि 3 साल का भी अरसा गुजर गया, और इस हुकूमत को अगर मैं बात करूं तो एक तो वो एमओयू है जो उन्होंने एमक्यूएम के साथ साइन किया था, और एक जो अंडरस्टैंडिंग जो पाकिस्तान की आवाम ने उनको इलेक्ट करके कौमी असम्बली में और दीगर असम्बलियों में भेजा था, वो अच्छा, उम्मीदें थी। मसलन महंगाई का इशू था, सबका इशू है वो महंगाई का, और महंगाई किस अंदाज से बढ़ रही थी वो भी सबके सामने था। पेट्रोल प्राइसेस है, दीगर चीजें, इन्फ्लेशन है, और फिर बेरोजगारी और दीगर मामला। इन तमाम चीजों को एक तरफ रखते हुए और फिर जो एमओयू हमने जो शहरी सिंध के साथ स्पेसिफिकली जो हमारा कोर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध, उसको लेकर हमने एक उम्मीद जगाई थी कि जी एक थर्ड ऑप्शन आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में। ठीक है, और यकीनन 3.5 साल के अरसे गुजरने के बाद आज आप उस एमओयू को गो थ्रू करोगे तो आपको ये चीज पता लगेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पॉइंट जो है वो चीजें पूरी नहीं हो सकी हैं, बावजूद इसके कि शहर कराची ने इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ थी उसको किसी भी तरह से सही मगर 14 एमएनएस जो है वो कराची से मुंतखब करके दिए थे। अच्छा, तो ये सवाल तो उनसे भी बनना चाहिए कि जी शहरी सिंध को लेकर जो वादे और वईद किए थे इन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में, और प्लस जो उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी थी मुत्तहिदा कौमी मंच पाकिस्तान, ठीक है, उसको आपने कितना मलूज खातिर रखा और कितना काम किया। ठीक है। मैं इसी पर आ जाता हूँ ना आपकी बात पर। जब मुआहदे नहीं पूरे किए गए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, बकौल आपके एमक्यूएम ने एमओयू साइन कराया था, और मुझे याद है उसमें 13-14 नुकात थे जो मनवाने थे, जिसकी बेस पर आप इत्तेहादी बने बैठे थे। फिर 3.5 साल का अरसा गुजारा। हम मेरे इस प्रोग्राम के अंदर आप ही की जानिब से और बहुत सारे रहनुमा एमक्यूएम के ये कहते रहे कि कभी इत्तेहादी हैं और कभी अलग भी हो सकते हैं। बहरहाल वो इन दी एंड अलग हो गए। लेकिन ऑपोजिशन की अगर बात की जाए तो ऑपोजिशन से कौन से वही एमओयू साइन कराया गया था जो पीटीआई से कराया गया था वफाकी हुकूमत में जब थी पीटीआई?
देखिए, मैं इसका इस अंदाज से आपको जवाब दे देता हूँ कि जो अब हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास बड़े महदूद थे। महदूद ऑप्शन ये मैं इस तरह कह लूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत है, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि जी ये वफाकी सतह पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मुस्लिम लीग नवाज की जो है वो जानिब से होगा, और यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो है मुस्लिम ठीक लीग है। के सदर भी हैं और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन चुके हैं। तो हमने ये काम किया कि शहरी सिंध के मसाइल को लेकर, हम्म। वो मसाइल जो कि वफाक से पर्टेन करते हैं और वो मसाइल जो कि सूबे से पर्टेन करते हैं, अच्छा। हमने जो है वो वफाक के साथ जो मसाइल हैं शहरी सिंध के, कि जिसमें हमारा सेंसस का सबसे कोर इशू है, सबसे कोर इशू हमारा सेंसस का है, उस पर हमारी एग्रीमेंट यही हुआ कि हम इसको कंटिन्यूएशन में चलेंगे और हमें सेंसस, हमने जो उसमें पॉइंट डाला है, जो चार्टर ऑफ राइट्स साइन किया है शहरी सिंध की आवाम के लिए, वो यही किया है, इसी को बुनियाद बनाया है कि हमें जो है वो सेंसस, जो भी नए इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे वो, या 2023 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी इलेक्शन होंगे, या इससे पहले भी अगर होते हैं, तो हमारी हद तक इम्कान कोशिश ये और हमारी डिमांड ये है कि ये तमाम जो इलेक्शन हो वो नए सेंसस की बुनियाद पे किए जाए, क्योंकि इधर जो है इस पर इत्तेफाक कराची किया है ऑपोजिशन ने? जी एग्जैक्टली उस चार्टर ऑफ राइट को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो उसमें तमाम चीजें मौजूद हैं कि अच्छा, इसी तरह फिर मेगा प्रोजेक्ट की बात कर लें, कराची शहर में जो पानी का एक बहरान है, आज का नहीं है अरसे का है, उसमें यकीनन जो सूबाई हुकूमत है उनको काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया और फिर वो चीजें वफाक में चली गई, तो अब वफाक की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वफाक भी इस शहर से जो है वो 70% रेवेन्यू कमा के लेके जाता है, ठीक है। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है लेकिन वो अली इस सवाल ये शहर। पैदा होता है ना, आप गालिबन K4 की बात कर रहे हैं। K4 जी पहले जी जी मुश्तरका तौर पर सूबाई और वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट था, फिर हमने देखा पीटीआई ने आने के बाद उसको वफाक ने फुली तौर पर टेक ओवर किया, जी टेकअप जी किया जी जी। चीजों को। अब देखना ये कि नून लीग के यहाँ पर किस तरह से इन मामला को लेकर चलती है। तो क्या लगता है कि अब इस अरसे के अंदर K4 कंप्लीट होगा? मैंने आपसे जैसे गुजारिश की ना कि हमने जब 2018 में भी चीजें पीटीआई के साथ इत्तेहाद में बैठे थे, तो वो कुछ वादे और वही थे जी, वो कमिटमेंट्स थी कि जिसपे उन्होंने दूसरी जमात ने हमसे एग्री किया था और हमने उनको सपोर्ट किया था। बिल्कुल अच्छा। इसी अंदाज से हमने मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो है वो चार्टर ऑफ राइट साइन किया है। वो इश्यूज जो वफाक से पर्टेन करते हैं शहर कराची को लेकर, शहरी सिंध को लेकर, वो तमाम इश्यूज को हमने उस चार्टर ऑफ राइट में इनकॉर्पोरेट किया है और पूरी कोशिश की है लेकिन अली, कि हमने, आजमाए हुए लोगों को दोबारा आजमा रही है एमक्यूएम पाकिस्तान में, वी तवक्कुआत हैव क्या बीन ज्यादा है लेफ्ट इस विद बार? नो चॉइस। पहली बात तो ये है कि देखें इस पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम ये चीजें देख लें, क्योंकि एक बहुत सारी ये भी बात आ रही है कि जी हम जो है वो कोई और ऑप्शन भी ले सकते थे, तो बात ये है कि वो दूसरा ऑप्शन था कौन सा? नहीं, मैं एक मैं ऑप्शन ये था 8 कि से 12 की बात पॉलिटिकली हम करूं, अल्टरनेट होकर बच जाते। 13 से 18 की बात करूं, कहीं फ्रेंडली ऑपोजिशन है, कहीं पर हुकूमत में है। क्या वो एक्सपेक्टेशंस एमक्यूएम फुलफिल करने में आवाम की कामयाब हो सकी थी माजी में? देखें यहाँ पर जो मसला है अभी मौजूदा सूरत हाल में, वो ये था कि पहले अदम एतमाद की तहरीक आ गई, ठीक है, ठीक और है। उसके बाद यकीनन चूंकि जो डिलीवरी लेवल था वफाकी हुकूमत की जानिब से, खासकर मैं शहरी सिंध की बात करूंगा, मैं इन जनरल बात नहीं करूंगा, ठीक है। वो उसकी जो स्पीड थी, मतलब हाल ये है कि 4 साल में आप एक यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन नहीं कर सके। अच्छा। इनॉग्रेशन के लिए तो एक ईंट लगा देते। मतलब ये एक ऐसे इश्यूज हैं जहां पर आप सूबे के साथ बैठ के मामलात हल कर सकते थे, क्योंकि वफाक है बड़ी, पूरा पाकिस्तान की आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो ये वो चीजें नहीं हो सकी थी, इसी वजह कर हमने अच्छा, जो एक है चीज वो, और है अली, एक क्योंकि चीज और काबिले गौर है। आप लोगों के जो दफातर हैं वो दोबारा से रीओपन करने की बात भी की गई थी साबिका हुकूमत से, पीटीआई से। फिर जो मिसिंग जी जी पर्सन जी है उस उनका भी एमओयू बात का की गई थी। पार्ट तो था। क्या ये जो इस वक्त हुकूमत है मौजूदा, वो ये तमाम चीजें पूरी करती नजर आएगी? मैंने तो आपसे, मैं दोबारा यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने हमारे इश्यूज हैं वो हमने पीटीआई के साथ रखे थे, वो समहाउ तकरीबन उतने ही इश्यूज हमने जो वफाकी लेवल पे जो हमने चार्टर ऑफ राइट साइन किया मुस्लिम लीग नवाज के साथ, ठीक है। उसमें भी ये बातें लिखी हैं और दोनों पार्टी के जो हेड्स हैं उन्होंने उसके सिग्नेटरी हैं। इसका मतलब है उन चीजों को माना गया है कि हाँ जी ये चीज गलत हो रही थी, अब हम इसको ठीक करेंगे। ठीक तो है। इसी कमिटमेंट को सामने रखते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि हम जो है वो अदम एतमाद की जो तहरीक आ रही थी उसमें हम अपोजिशन की जानिब से जो भी चीजें थ्रू हुई हैं हम उसका साथ देंगे, और हमने वो साथ दिया। अब ये जिम्मेदारी बनती है दोनों बड़ी सियासी जमातों की, मुस्लिम लीग नवाज की, मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि जो हमारा किरदार था, जो हमारा अमल था, हमने अपने अमल से साबित किया कि ये सारी चीजें, आज वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो हमने अपने हिस्से का काम कर लिया है। अब जिम्मेदारी दो बड़ी सियासी जमातों की बनती है कि जो कमिटमेंट्स उन्होंने चार्टर ऑफ राइट में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ किए थे, जो कि खालिसतन शहरी सिंध की आवाम के लिए थे, उसको अमलन उतारने का काम करने का वक्त आ गया है।
हमारे पास लेकिन अली एक सीरियस बिहेवियर की बात करूं, फर्स्ट स्पीच ऑफ शहबाज शरीफ आफ्टर बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसमें तस्करा नहीं था कहीं पर भी एमक्यूएम के हवाले से या कराची के हवाले से, जिस पर शिकवा करते नजर आए वसीम अख्तर, जो वीडियो भी वायरल हुई है। क्या लगता है ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है इसमें वफाकी हुकूमत की के जो मुआहदे किए गए हैं, मेरे जो ख्याल से चार्टर बिल्कुल डिमांड आपका रखा गया है, सही वो है। फुलफिल और होगा? जो कंसर्न आया डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर साहब की तरफ से, तो वो भी बड़ा क्लियर है। मगर क्या? हम कल उम्मीद रखेंगे, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो कल कराची आ रहे हैं ठीक और है। फिर कल बहादुराबाद ऑफिस भी आ रहे हैं एमक्यूएम के आरजी मरकज पे, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो कोर इश्यूज हैं उसको एड्रेस एज सुन एज पॉसिबल किया जाए, क्योंकि यही वो सारी चीजें थी कि जिनकी बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ठीक ये है, चीज ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस कि वो 3.5 साल के बाद पहली दफा बहादुराबाद आए और वो भी मनाने आए थे आप लोगों को। जी एग्जैक्टली, जी और अब ये एग्जैक्टली। एक ही दिन के बाद फौरन आ रहे हैं वजीर आजम जी जी जी, शहबाज मैं शरीफ। यही समझाना तो चाह क्या रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस हैं, किसी बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा कराची के हम लिए? पुरुमीद हैं कि जो वादे वईद हमसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने, अब मुस्लिम लीग नवाज ने हमसे किए थे, उस पे अमलन जो है वो काम होता हुआ नजर आएगा। और यही वादे वईद की बुनियाद पर हमने उनका साथ दिया था। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है अब, वो कराची शहर के दर्द को, जो मसाइब है, जो परेशानियां हैं, उसको समझते हुए देन एंड देयर चीजें करेंगे। और जो चीजें लॉन्ग टर्म में, जैसे सेंसस का है, वो कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ठीक तो है। उसके लिए खातिर खा एक्टिविटी होती हुई नजर आए, ताकि आवाम को वो रिलीफ मिले कि जो उनके नुमाइंदों ने, शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान ने जो वादे वईद मुस्लिम लीग नवाज के साथ किए थे, वो अमलन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अली एक चीज और काबिल गौर है, कराची के अवाम की बात करें, कराची से एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा एक नुमाइंदा जमात बनकर उभरी है, इलेक्शंस में भी सीट्स लेने में हमेशा बरतरी हासिल की है। लेकिन जनरल इलेक्शन अगर माजी में बात की जाए 18 की, तो सीट्स का जो हुसूल था वो कम नजर आया। अभी हुकूमत में आने के बाद आप लोग इस वक्त इत्तेहादी तस्वुर किए जाएंगे, तो क्या अवाम नाराज है कि पहले भी मुआहिदे कंप्लीट नहीं हुए, अब ये दूसरी हुकूमत का साथ देती नजर आ रहे हैं, कल की एक्सपेक्टेशंस अवाम की ज्यादा हैं? फिर दूसरी जानिब पीटीआई का आपने प्रोटेस्ट देखा होगा कराची में, अवाम निकल कर आई, सपोर्टर्स बढ़ गए हैं पीटीआई के, तो क्या एमक्यूएम के सपोर्टर्स कम हुए हैं? मैं इसका जवाब इस अंदाज से दे देता हूँ कि 2018 में जिस अंदाज से सीटें गई थी, वो एमओयू का, अगर आप क्या कहते हैं, एमओयू के वो पॉइंट भी डिस्कस कर लें, जिसमें हमने कहा था कि जी जिन सीट्स पर हमें, जो इस पे हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं, उस पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब उसको मेरिट को आप कंटिन्यू करोगे। बहरहाल उन सीटों का जो है वो ट्रिब्यूनल की तरफ से फैसला नहीं आया। सबको पता है कि शहरी सिंध और खासकर कराची में 14 सीटें किस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गई। मगर बहरहाल हैविंग सेड दैट, पॉइंट ये है कि जो नैरेटिव इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं वो मतलब वो टेम्परेरी, तो आप चले ठीक है, ठीक है। अली एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई वजारत मिलती नजर आ रही है एमक्यूएम के इस बार? क्योंकि माजी में साबका हुकूमत में तो वजारतें थी एमक्यूएम के पास, इस बार क्या होगा? मेरे ख्याल से हमारा प्राइम फोकस जो है वो चार्टर ऑफ राइट पर है, और उस चार्टर ऑफ राइट की इम्प्लीमेंटेशन पर है। यकीनन जब भी जब भी मखलूत हुकूमत बनती है जिसमें इत्तेहादी शामिल होते हैं, तो उसमें जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारी हुकूमत थी, उसमें वजारत हमारे पास मौजूद थी, यकीनन ये पैटर्न भी चलेगा। बट हमारा प्राइम फोकस जो है वो चार्टर ऑफ राइट की इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके लिए हम पहले दिन से जो है वो लग गए हैं, क्योंकि ये शहर जो है वो सिसक रहा है, बिलक रहा है, इसके इशूज जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सके। अच्छा, मुश्तरका सियासी जमातों की हुकूमत आ गई है अब मुल्क में, तो वफाक पे ज्यादा फोकस होगा एमक्यूएम पाकिस्तान का या फिर सूबे में? मेरे ख्याल से हमारा फोकस दोनों जानिब था। इसी वजह कर हमने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अलग चार्टर साइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलग चार्टर साइन किया है। चूंकि हमारे पास जो एतमाद का फुकदान था, ये इस तरह कह लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक माजी रहा है हमारा, और जो चीजें थी डिलीवरी नहीं हो सकी है, तो हमने उसमें उस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि जो हम बात या जो हम कमिटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं, उसमें हमने मुस्लिम लीग नवाज को भी रखा, उसमें हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी रखा, उसमें खालिद मकसी साहब को भी रखा, ताकि ये चीजें, ये चार्टर जो है, ये कराची का चार्टर, ये पूरा एक कौमी चले देखते हैं कि कल क्या होने जा रहा है। इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लग के काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी आपके वक्त का, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। अली खुर्शीदी हमारे साथ मौजूद थे।
देखना यह है कि कल के रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची का दौरा करेंगे और वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे, वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे और ख़ास तौर पर MQM के दफ्तर भी उनकी आमद मुतवक्किर है। देखना यह है कि MQM की जो शिकवे शिकायतें हैं वो बजा हैं या फिर उन तमाम चीज़ों पर वो जो तहफ़्फ़ुज़ात स्टार्टिंग में ही सामने आ चुके हैं वसीम अख्तर के स्पीच से रिलेटेड, तो उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा या फिर जिस तरह से माजी में MQM भुगतती रही तमाम चीज़ें सियासत और मफाहमत को मलूज़ खातिर रखते हुए वो तमाम प्रैक्टिस दोबारा की जाएगी और आवाम सपोर्ट करती नजर आ रही है MQM को या फिर नहीं, ये भी कल के रोज़ वाज़ेह होगा। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी वो भी आप तक पहुँचाएंगे।